जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाइगोस्की का सांस्कृतिक सिद्धांत आज जो हम डिस्कशन करेंगे बीटेड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 3 से 5 प्रश्न हर परीक्षा में आता है और इस बार भी परीक्षा में जरूर आएगा। आइए जानते हैं सामान्य परिचय वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की, इनका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोस्की। जन्म 17 नवंबर 1896 ईस्वी, मृत्यु हो गई 11 जून 1934 ईस्वी। ये रूसियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दोस्तों, इनका मानना था लेव वाइगोस्की एक रूसियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके, यानी अपने समाज और संस्कृति में इंटरेक्शन के माध्यम से जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज और संस्कृति के द्वारा जो अंतःक्रिया होती है उसी से सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। वाइगोस्की का मानना है बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज और संस्कृति के साथ जो अंतःक्रिया करता है उसी के साथ सीखता है, तभी उसके बाद ही विकास होता है। जबकि पियाजे मानते थे विकास पहले होता है, बाद में अधिगम होता है। इस सिद्धांत के मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यह सिद्धांत एक सामाजिक रचनावादी सिद्धांत है और वाइगोस्की को रचनावादी कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक सृजनवाद का जनक है। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। बच्चे मतलब ज्ञान का निर्माण करता होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव होता है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव होता है, ग्रुप लर्निंग के द्वारा। क्लियर? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। यानी बच्चा जो भी सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, समाज में वह अंतःक्रिया करता है, उसके द्वारा ही सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। वाइगोस्की कहते हैं विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया है तो समाज में रहकर वो अंतःक्रिया पर ही निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। आंतरिकरण की प्रक्रिया। आंतरिकरण की प्रक्रिया। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से ही होता है। वाइगोस्की कहते हैं बच्चे के अंदर जो भाषा डेवलप होती है, वो भाषा का जो विकास होता है वो समाज में जो अंतःक्रिया करता है अपने संस्कृति और सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो अंतःक्रिया करता है तो वो उसमें भाषा का विकास होता है। वाइगोस्की का मानना है भाषा व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान का सृजन करते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल। भाषा एक टूल है या यंत्र है। क्लियर है? वाइगोस्की ने अपने इस सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या को 3 आधार बनाकर कहा है। ये 3 आधार क्या क्या है? पहला है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा संस्कृति और तीसरा जो है वो है भाषा। सामाजिक अंतःक्रिया, यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चा समाज में विभिन्न लोगों से बीच मिलता है, विभिन्न प्रकार के अंतःक्रियाएं करते हैं। तो अंतःक्रियाएं करता है तो वो अपने संस्कृति और भाषा के माध्यम से सीखता है। समाज में जो अंतःक्रिया करता है वो संस्कृति और भाषा के माध्यम से अंतःक्रिया करता है और वो सीखता है। तो व्यक्ति के सीखने में या बालक के सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा की बहुत मुख्य भूमिका है, अहम भूमिका है। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा जो कुछ सीखता है समाज में रहकर वह
सामाजिक अंतःक्रिया करता है, जिसमें उसकी संस्कृति और उसकी भाषा मदद करता है। क्लियर है? अब इसको जानते हैं डिटेल्स में। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और इस विकास की प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, अनुक्रिया करने के बाद उसका अनुकरण करता है। ये सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज यानी भाषा। वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण यानी टूल मानते हैं। भाषा को एक उपकरण टूल मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा का विकास दूसरे के साथ संप्रेषण महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण करता है, यानी भाषा के माध्यम से संप्रेषण करता है, और यही व्यक्ति समाज में जाकर सोशल इंटरेक्शन करता है तो उसमें भी अपनी भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा का प्रयोग करता है तो उसकी भाषा का विकास होता है और वो विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखता है। क्लियर है? संस्कृति, कल्चर। वाइगोस्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों को व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के माध्यम से वो अच्छे व्यवहार सीखता है और सभ्य नागरिक बनता है। तो वाइगोस्की का कहना था कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसमें सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति की बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्लियर है? वाइगोस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में अन्य 3 तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वो अन्य 3 महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पहला ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा MKO, मोर नॉलेजेबल टू अदर्स। तीसरा है स्कैफोल्डिंग। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या अधीनस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो अधीनस्थ विकास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के माध्यम से आप आसान से समझ सकते हैं। बच्चा जो कुछ जानता है, मान लीजिए ये एरिया वो है जो बच्चा जानता है, आई कैन डू इट, यानी कि इतना बच्चा जानता है, सीखा है, समाज में अनुकरण करके लोगों से जानकर इतना चीजें उसने सीखा है, इतना वो कर सकता है। और साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जो किसी की सहायता मिल जाए, यानी MKO, मोर नॉलेजेबल टू अदर पर्सन, जो इस बच्चे से ज़्यादा जानता है उसकी सहायता मिल जाए तो इस एरिया को वो कर सकता है। और ये जो तीसरा एरिया है ये बच्चा नहीं कर सकता है क्योंकि ये उसके क्षेत्र से परे है। ये जो है यहाँ से आप कह सकते हैं ये जो वाला एरिया है ये बच्चा नहीं कर सकता है, आई कैन नॉट डू, इस एरिया को नहीं कर सकता क्योंकि ये उससे परे क्षेत्र है, बियॉन्ड द नेचर। बट इस एरिया को कर सकता है, क्यों? क्योंकि इस एरिया को करने के लिए उससे अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता मिल जाएगी या टूल्स की सहायता मिल जाएगी, उपकरण की सहायता मिल जाएगा तो वो कर लेगा। तो इसी एरिया को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो कुछ हम कर सकते हैं और जो कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। यहाँ पे इतना वो जानता है, इतना नहीं जानता है, इसमें अन्य व्यक्ति की सहायता मिल जाता है तो वो चीज़ सीख सकता है। अर्थात इसमें ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता है, यानी ज्ञानवान व्यक्ति की सहायता होगी तभी उसका विकास संभव हो पाएगा। विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो इसी एरिया को कहते हैं, ये जो येलो लाइन है यानी येलो एरिया है उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है?
इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति अपने मित्र या फिर किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करके सीखते हैं और नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए उत्सुक या अनुभव करते हैं। तीसरा जो है, दूसरा नंबर, ये है दूसरा नंबर, MKO, अधिक जानकार अदर या अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल टू अदर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक यानी अनुभवी या कौशल रखता है। उदाहरण के स्वरूप, एक बच्चा जो अज्ञानी होता है वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। दूसरे शब्दों में, बालक का संज्ञानात्मक विकास हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की ने MKO कहा है, यानी मोर नॉलेजेबल टू अदर। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये अधिक जानकार व्यक्ति। अब अधिक जानकार व्यक्ति यानी टीचर है, तो अधिक जानकार व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जो अज्ञान व्यक्ति यानी जो नहीं जानता है उससे अधिक जानने वाला व्यक्ति ये टीचर है। अब इसकी संगत में विद्यार्थियों को रखा गया है, टीचर की संगत में विद्यार्थियों को रखा गया है। तो अब एक जानकार व्यक्ति, बाकी कम जानकार व्यक्ति, यानी जब उसके संगत में आता है तो वो जानकार व्यक्ति बन जाता है, यानी वो ज्ञानवान बन जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञानवान। जैसे विद्यार्थी को कम जानकारी होती है तो शिक्षक को ज़्यादा जानकारी होती है। शिक्षक क्या करता है? उसको समझाता है, बताता है, तो वो विद्यार्थी उस चीज़ों को जान जाते हैं। तो इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अधिक जानकार व्यक्ति के संपर्क में कम जानकार व्यक्ति को रखने से वो ज्ञानवान हो जाता है। MKO क्लियर। अब आता है तीसरा, स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा निर्माण। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का सहायता है, अस्थायी सहायता है, टेम्परेरी हेल्प है। टेम्परेरी क्या है? हेल्प। ये सीखने वाले को तब तक दिया जाता है जब तक सीखने वाला जो कार्य करना है उसको सीख नहीं लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक सीढ़ी जो उसे अधिगम के शिखर की ओर ले जाए। जिस शिखर पर पहुंचकर वह अधिगम के अंतर्गत आने वाले समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। क्लियर है? स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रकार की सहायता है, एक प्रकार का सहायता है, एक प्रकार का हेल्प है। वो सीखने वाले को तब तक दिया जाता है जब तक सीखने वाला किसी कार्य को सीख नहीं जाता है। अगर जब वो कार्य को सीख जाता है तो उसको धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग को हटा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, इसको साइकिल चलाने नहीं आता है, तो अब क्या किया जा रहा है? इसके पिता क्या कर रहे हैं? इसको पकड़कर हेल्प दे रहे हैं, यानी साइकिल सिखाने में मदद कर रहे हैं। तो ये तब तक सिखाएंगे जब तक ये बच्चा साइकिल चलाना सीख नहीं लेता है। देखिए यहाँ पे वो धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं कि वो बच्चा साइकिल चलाना सीख ले रहा है। तो ये तब तक सहायता तब तक देते हैं जब तक वो उस कार्य को दक्ष नहीं हो जाता उस कार्यों में। जब उस कार्यों में दक्ष हो जाता है तो सहायता हटा ली जाती है। तो एक प्रकार का अस्थायी सहायता है। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का अस्थायी सहायता है, एक प्रकार का सपोर्ट है, एक प्रकार की हेल्प है। क्लियर? यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO तीनों को समझाने का प्रयास किया। MKO मान लीजिए ये फादर है, अधिक जानकार व्यक्ति है, ये MKO है। स्कैफोल्डिंग साइकिल को पकड़ना, साइकिल को ये जो पकड़ा गया वो स्कैफोल्डिंग, ये हेल्प है। क्या है? ये हेल्प, साइकिल को पकड़ना हेल्प है। और ZPD क्या है? बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा, यानी कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसको मदद मिल रहा है तो ये सीख रहा है, ये सीखने का दायरा यानी कि साइकिल सीख रहा है। तो ये ZPD जो चीज़ कर सकते हैं जो नहीं करते हैं उसके बीच की, यानी किसी की हेल्प मिल जाए तो वो कार्य हम कर लेंगे, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ फादर बालक से अधिक जानता है, ये हो गया MKO। और बच्चे को साइकिल सीखने में मदद करता है, बच्चे को साइकिल सिखाने में मदद करता है, हेल्प देता है। भाषा के 3 रूप वाइगोत्स्की ने बताया। भाषा के 3 रूप, स्पेशल यानी सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, यानी जो सामाजिक वाक्य है
2 वर्ष तक लगभग, या 2 से 3 के बीच तक लगभग, ये दुनिया में बात करना, यानी सोशल वर्क है, सोशल स्पीक यानी दुनिया में बात करना। प्राइवेट स्पीक है जो नीच वर्क, 3 प्लस तक, यानी बोल बोल कर खुद से बात करना। साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक मौन, आंतरिक बात, 7+ ईयर तक, मन में बात करना। क्लियर है? कुछ अन्य बातें जो इम्पोर्टेंट है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास हो उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO यानी कोई छोटा या बड़ा ज्ञान ग्रहण करना, यानी कि जो व्यक्ति कम जानकार से अधिक जानकारी रखता है उसे कहते हैं MKO, यानी कि अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का टेम्पररी हेल्प है, क्षणिक मदद है, तब तक जारी रहेगा तब तक जब तक काम करने वाला उस काम में दक्ष नहीं हो जाता है, सीख नहीं जाता है, तब तक स्कैफोल्डिंग यानी उसको हेल्प दिया जाता है। क्लियर है? तो हमने जाना वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस सभी जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक